नमस्कार, क्या हाल चाल। कंडे के ऊपर जा रही है तब जाके लवाई कर रही है। तो एक नुकसान भी है छोटे हाइट वालों का। और कुछ दिन पहले घने जंगल के बीच से मैं लेके आया था स्पेशल लाल वाली मिट्टी। तो शाबाश। यहाँ पर बापूजी ने देखो एक झंगोरे का बड़ा सा ढेर बना दिया है ना। थोड़ा हंस तो और कैमरे के पीछे की जो सच्चाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज भारी में ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घास रखा होगा, ऐसा लग रहा था कि पत्थर भर रखे होंगे मेरे ऊपर। मिट्टी साफ करते हैं पानी ने, अरे हम मिट्टी ने अपने भीतर घस रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और कुछ टाइम पहले ये खेत भरे भरे थे और आजकल धीरे धीरे सब खेत खाली होते जा रहे हैं। मतलब लवाई करने का जोरों शोरों का काम चल रहा है। लगातार आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। और आज सुबह से जो मौसम है वो आज एक बार फिर ठीक ठाक है। कुछ टाइम पहले तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन जैसे ही मैं खेतों में आया तो सूर्यदेव नाराज़ होकर बादलों के पीछे छिप गए हैं। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पर देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और गांव के ऊपर से नीला आसमान कितना प्यारा नजर आ रहा है ना। मैं अब खेतों की ओर जा रहा हूँ और चाची घर भी आ गई। कंडी ले जा रहे हूँ। इस महीने कौन ले जाता है वो? अरे साल बेतार में हुआ जाता था, थुपड़ी उड़ता था, उन ले जाओ पंगड़ा में। ओ ठीक है। गाय ले क्या काम है? हाँ कुछ काम नहीं है, नहीं काम चोर। हाँ काम चोर। और चाची की कंडी वाला गोबर की यहाँ भी गिरी। और हाँ? अगर मैं यहाँ पर रहता ना मस्त वीडियो बनती। हाँ मेरे को गाली देंगे कि हमारे यहाँ फेंक दिया गोबर। गाली क्यों देंगे, अच्छा तो हो गया गोबर गिर गया। हाँ चलो तब जाओ आराम से। और हाँ और एक बार फिर आज मैं आया हूँ खेत में झंगोरे की लवाई करने के लिए। परसों आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैं लवाई करना सीख रहा था। वैसे थोड़ा बहुत आती है, तो माँ ने बोला था कि बुआरी के लिए सीख लेवल, जब बुआरी आएगी तो बुआरी के साथ लवाई करेगा। तो आज मेरा दूसरा दिन है लवाई करने का। और मेरे से पहले यहाँ पर अपनी माँ पहुँची हुई है। सामने आप देख सकते हैं खेत के बीचों बीच, और इतना ज़्यादा व्यस्त हो रखी कि माँ आज चेहरा उठा के हमारी ओर भी नहीं देख रही है। और माँ बोल रही है चूहों ने यहाँ थुपड़ी लगा रखी है, मतलब ढेर लगा रखी है, वो काट रहे होंगे ना तो नीचे डाल रहे हैं सब। तो उन्हीं को माँ आज ज़्यादा उठा रही है। तो माँ का आज सबसे बड़ा वो काम होने वाला है। और अभी सोच रहा था मैं लवाई करूँगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तब तक चाची पहुँच गई। और चाची ऐसा घाम लेके आई ना, अभी तक मस्त मौसम हो रखा था, धूप एकदम गायब हो रखी थी, लेकिन चाची के आते ही धूप लग गई। लो तुम्हारे लिए छेंच। तो मैं सोच रहा था चाची मेरे से दराती लेगी और चाची लवाई करेगी। और माँ मुस्कुरा रही है। ए माँ, ऊपर वाले खेत में तो बोल रही थी मैंने खाद डाल रखी है, यहाँ कहाँ गई तुम्हारी खाद? ऊंचा कहाँ है? ये देख खत्म हो गए, देख है पेड़ है। तो पेड़ की वजह से यहाँ पर झंगोरा नहीं हुआ बल। और चाची के लिए तो सबसे बढ़िया झंगोरा है ये, क्योंकि हाइट छोटी है ना। क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा झंगोरा होता ना, चाची को बड़ी दिक्कत होती लवाई करने की, जैसे कि वहाँ ऊपर है। और चाची ना अपने खेत में जब लवाई कर रही है ऐसे बड़े झंगोरे की, तो कंडे के ऊपर जा रही है तब जाके लवाई कर रही है। तो एक नुकसान भी है छोटे हाइट वालों का कि बड़ा झंगोरा अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत लवाई करने में होगी। तो चलो मैं भी अब बात नहीं करता हूँ। अगर ऐसी बातें करता रहूँगा तो वीडियो यहीं पर बातों में पूरी हो जाएगी और लवाई भी नहीं होगी। तो अभी लगभग आधा घंटा लवाई करने के बाद मेरे को लवाई से छुट्टी मिल गई है, क्योंकि मुझे नई ड्यूटी मिल गई है। मुझे खेत से घास की भारी घर लेके जानी है। लेकिन आज चाची को छुट्टी नहीं मिलने वाली है जब तक कि यहाँ पर पूरी लवाई नहीं हो जाती है। और अभी देखो ये वाला पूरा एरिया हमने लवाई कर दिया है। अब ये वाला एरिया है, तो जब तक मैं घास की भारी गौशाला पर पहुँचा के वापसी आता हूँ झंगोरे के लिए, तब तक ये लोग शायद पूरी लवाई कर देंगे। 1 2 3 बजरंगबली पावर दो भाई साहब।
दोस्तों घास की भारी गौशाला पर लेके गौशाला के अंदर भी मैं रख चुका हूँ और इस सीज़न की ना सबसे भारी आज की भारी थी। और आज भारी में ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घास रखा होगा, ऐसा लग रहा था कि पत्थर भर रखे होंगे मेरे ऊपर और फिर उनको मैं ले जा रहा हूँ, ऐसा ही फील हो रहा था। पर चलो जैसे तैसे करके गौशाला पर पहुँच गया हूँ। अब 5 मिनट यहीं पे बैठेंगे, फिर जाएंगे झंगोरे के कट्टे के लिए। तो गौशाला पर थोड़ा आराम करने के बाद वापसी में खेतों में आ गया हूँ और जैसे ही खेतों में पहुँचा तो यहाँ पर देखिए माँ और चाची ने पूरी लवाई कर दी है और हंस रही है चाची। क्या हो गया भाई? अच्छा, माँ के पैर लफड़ा रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता जिसको कोयांस बोलते, जो चल भी नहीं पाता। कोयांस तो क्या बोलना, लेकिन ऐसे ही चल रही है माँ। और माँ को धंगड़ियाट हो रहा था, जो ये घास की पुई है ना ये खुल गई थी। तो माँ अभी देखो एक कंडा और एक थैला साथ में लेके जाएगी घर तक और चाची मुँह मदद में थोड़ा घास और कंडी लेके जा रही है। धन्यवाद हैं। अभी धनिया नहीं बोया, बल हमने तो बो दिया। तो चलो माँ इसको लेके जाएगी और मुझे तो उसी खेत में जाना पड़ेगा जहाँ पर लवाई हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर 2 कट्टे रखे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 कट्टे माँ ने भर के रखे हुए हैं। तो ये वाला कट्टा तो शाम को जाएगा, ये छोटा वाला। अभी इस वाले को लेके चलते हैं। वैसे दोनों एक साथ मैं लेके जा सकता हूँ क्योंकि झंगोरा ज़्यादा भारी नहीं होता है, लेकिन रखूँगा कैसे एक के ऊपर एक, अभी रस्सी भी नहीं है। अगर कंडा होता तो कंडे में तो 2-3 चले ही जाते। पर चलो अभी एक सही, अपना पेट भरते हैं, घर लेके चलते हैं। तो अभी जो कट्टा है वो मैंने सिर में रख दिया है और काफ़ी ऊपर तक मैं आ गया था। तो यहाँ पर अपनी मानक खेत में गई है ककड़ी लेने के लिए। वैसे खेत से वापसी भी आ गई है। अब ककड़ी कितनी बड़ी है क्या है वो तो घर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि अभी माँ ने उसको छिपा दिया है। घर कहाँ से छिपाने में मेरे को डर लग रहा है, पर हाथ में लट्टी है, यहाँ पे रखा हुआ है गर्दन पे कंधे पे। और अभी थैला लेके मैं आधे रास्ते ही आया था कि अपने बापूजी भी पहुंच गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? हाल चाल बहुत बढ़िया है। अब आपकी छुट्टी, अब घर जा सकते हैं आप। अब इनको लेके मैं चलता हूँ गौशाला। और बोल रहे गणेश जाएगा, बोल जा भाई जा। तो अभी गणेश फटाफट गौशाला गया, हमारे बैलों को बांध के भी आ चुका है। और अब गणेश क्या करेगा, जो ये कट्टा है झंगोरे का, इसको लेके जाएगा बोल हमारे यहाँ तक। तब इसको मैं कुछ स्पेशल चीज़ दूंगा। चल 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 चल, शाबाश। थोड़ा 5 कदम चल तो। शाबाश 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 शाबाश। वाह यार, मैं डब्बा लेके आता हूँ। पता नहीं गणेश कहाँ पे गिरेगा, कुछ पता नहीं। तो काफ़ी पावर है हमारे गणेश बुला के अंदर, वो आज आपको पता लगी गई होगी। इतना बड़ा कट्टा लेके जा रहा है वो मेरा। चल 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 चल, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। तो बिना रुके बिना थके अपने गणेश महाराज फाइनली कट्टा हमारे घर तक लेके आया। धन्यवाद। अब इसको छाछ मिलेगी बल, और इसको कुछ स्पेशल चीज़ देनी है, लेकिन अभी नहीं दूंगा मैंने खाली झूठ बोला था कि कुछ दूंगा। और जो ककड़ी है वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। बिल्कुल गणेश के जैसे है। तो ये गणेश को हम दे देते हैं। अब ये अपने आप खाता है या सबको बांट के खिलाता है, वो उसकी मर्जी है। बॉडी। और कैमरे के पीछे की जो सच्चाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गणेश को मैंने कैमरे के सामने ककड़ी दी और माँ ने उससे छीन ली। ये देखो, हद हो गई यार। मैंने उसको पूरी काकड़ी दी थी और माँ ने उसको काट के आधे उसी को दिया। लोन क्यों नहीं दे रही तो उसको है? नहीं जो हमको भी दे यार जरा। छोड़ यार, मन नहीं है पर ले ले कर रहा है। और अपने बापूजी को तो चाय चाहिए भाई। नहीं चाय पहले है बुढ़ा को। हाँ। और एक छोटी कतरी हम भी खा लेते हैं, और हम बिना नमक के तो नहीं खाने वाले हैं। ये लग गया जी नमक भी। अब मस्त क्या करते हैं,
आप लोगों के मुंह में पानी निकालते हैं और हम ककड़ी खाते हैं। ये देखो हमने अब तक ककड़ी साफ कर दी और ये अब आ रही है। देव क्या बताएं, कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब माँ बोल रही होगी कि अरे कहाँ से आ गई नहीं माँ है। माँ सोच रही होगी मैं ही खाती, लेकिन क्या करें, जिसकी किस्मत में खाना पीना लिखा होता है वो आ ही जाता है। और ये हमको लेके आई है कद्दू, एक हाथ दो बोल। और ये डब्बा जो आया था ये छाछ के लिए आया था। गणेश छाछ ले जाने की जगह यहीं बैठ गया। ओ दादी नमस्कार। और दादी अब आ रही है जब हमने पुंगची खा दी। दादी आज किस्मत में नहीं थे तुम्हारी। हाँ। और दादी बोल रही थी तू इतनी जल्दी मेरे को कहाँ कहाँ भेजता है बल्ली, दिल्ली बम्बई से फोन आते हैं बल ना, थोड़ा हंस तो। ये बात तो दादी इसलिए भी नहीं हंसती है ना, दादी बोलती है मेरे दांत तो है ही नहीं, बल लोग बोलेंगे बल खोई बुढ़ी है ये। तो खाना बनके तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं कड़ी है, चावल है और उसके साथ जो अनुष्का कद्दू लेके आई थी उसकी सब्जी है और हमारे खेत की पहली मिर्च है। और मिर्च को देख के अपनी माँ की हालत ख़राब होती है। कहाँ खाती तो जिसमें थोड़ा अगर साग में मिर्च होगी तो माँ नहीं खाती है। माँ ने बचपन से ही खाली मीठा खाया है और नानी ने नहीं खिलाया ना तुमको मिर्चा मुर्चा। ऐसी मिर्च तब लगता है जो मिर्च नहीं होगी उसको खाऊंगा। तो अभी जैसे हमने मस्त खाना पीना खाया तो उसके बाद मौसम अभी पूरा चेंज हो गया है। सुबह से धूप लगी हुई थी लेकिन अभी देखिए कहीं भी आपको नीला आसमान देखने को नहीं मिलेगा। और आजकल कुछ दिनों से ना ऐसे ही मौसम बन रहा है कि सुबह तो चमचमाती हुई धूप लगती है लेकिन दिन के बाद मौसम फिर बारिश का हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत कभी कभार बारिश आ रही है, सिर्फ मौसम ही ज़्यादा बन रहा है। और यहाँ पर दिखाऊं तो बारिश के डर से यहाँ पर बापूजी ने देखो एक झंगोरे का बड़ा सा ढेर बना दिया है। इसके ऊपर से आप प्लास्टिक रख देंगे। और जो ये झंगोरा है ना तो ये हमारे दोनों खेतों का है जहाँ पर हम कुछ दिनों से लवाई कर रहे हैं। और भी झंगोरा है लेकिन वो यहाँ पर छत पे नहीं रखा हुआ है, वो दूसरी जगह रखा हुआ है। तो जब मंडाई करेंगे तब सब आपको बता देंगे कि कितना झंगोरा आपकी बार हुआ है। तो ये देखिए पूरा जो झंगोरा है वो पैक हो गया है। और अब जाके थोड़ा आधा घंटा आराम करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बारिश आती है कि नहीं आती है। और कुछ दिन पहले घने जंगल के बीच से मैं लेके आया था स्पेशल लाल वाली मिट्टी। तो मैंने आपको बताया था हमारे पहाड़ों में जो मिट्टी वाले मकान हैं उससे ही यहाँ पर घसाई लिपाई की जाती है, घरों को चमकाया जाता है। जब नज़दीक लेके चल रहा हूँ तो साफ नज़र नहीं आ रहा है कि लाल मिट्टी है कि कौन सी मिट्टी है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा दूर हटता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ से बिल्कुल चमक रही है कि वो लाल मिट्टी है। और अभी तो कुछ भी नहीं चमक रही है, जब पूरा सूख जाएगा ना उसके बाद ये लाल मिट्टी अलग ही चमक मारती है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर सूखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा चमक मार रही है धीरे धीरे से। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ यहाँ पर भी घसाई लिपाई कर रही है। देशों में लोग मिट्टी साफ करते हैं पानी ने, अरे हम मिट्टी ने अपने भीतर घस रहा है, चमका रहे हैं, चमका रहे हैं। लोग मिट्टी साफ करके चमकाते हैं शहरों में और हम मिट्टी लगा के अपने घरों को चमकाते हैं। तो यही अपने पहाड़ की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही है थोड़ा काली नज़र आ रही है क्योंकि माँ ने दरवाज़ा आधा बंद कर दिया है। तो इनको बोलते हैं हम खोई। और यहाँ पर विराजमान है खोई के गणेश महाराज।